1 से 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। सबने देख लिया? सबने वचन पढ़ लिया? पहला कुरिन्थियों 4 का 1 से 2 लिखा है, मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर को भेदों के भंडारी समझे। क्या? मनुष्य में मसीह के सेवक। हम सब क्या है? हम सब क्या है? हम सब मसीह के सेवक हैं। लेकिन दूसरा लिखा है, परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। कौन सा भंडार? क्या कोई बताएगा कौन सा भंडार? वचन। और कौन सा भंडार? जैसे कि कई दुकानों पे हम जाते हैं तो भंडार लिखा होता है, जैसे कि नमकीन की बहुत सारी वैरायटियां उसके पास होती है, या फिर भंडार में जैसे कि हम कहीं भी देखा हमने दुकानों पे लिखा रहता है मिष्ठान भंडार, तो उसमें भंडार की चीजों में क्या पाई जाती है? अलग अलग चीजें, बहुत सारी क्या चीजें पाई जाती है। तो हमें लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। परमेश्वर के कौन से भेद? वचन, स्वभाव और कोई? परमेश्वर के गुण। भंडारी कौन होता है? मेरा सवाल आपसे। इसके बाद ज्यादा होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ठीक है, ज्यादा होता है। मैनेजर। ठीक है, मैनेजर। इसके बाद मुनि होता है। और संजू भाई आप, भंडारी कौन होता है? भंडारी वो भी होता है जिसको देना होता है वैसे बिना पैसों के। भंडारी वो होता है जिसके पास किसी भी चीज का भंडार हो, किसी भी चीज का। जैसे कि अब नमकीन को लेने पर, तो नमकीन में बहुत सारी वैरायटी आ गई, बहुत सारी वैरायटी। तो क्या हो गया, उसके पास बहुत सारी वैरायटी है, तो क्या है उसके पास सारी नमकीनें क्या है उपलब्ध है, उसको कहते हैं भंडार। किसी भी चीज का भंडार, उसे भंडार कहते हैं। जब भंडारी लिखा है, भंडारी का मतलब होता है देना वैसे। देना नहीं, उस चीज की बात नहीं आनी हो रही है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे, कि हाँ यार ये दुकानदार है, इसके पास सारी वैरायटी मिलती है। वैसे ही लिखा है कि भंडारी कौन होता है? मैंने सवाल किया आपसे। भंडारी वो होता है जिसके पास किसी भी चीज का क्या हो, भंडार हो, है ना। हमको मालूम है, हाँ यार इसके पास जाएंगे तो इसके पास सब मिल जाएगा, हाँ ये भंडारी है। तो हमारे ठीक है। और मेरा सवाल आपसे कि हमारे पास किस चीज का भंडार है? विश्वास का भंडार। ठीक है, विश्वास इस चीज के लिए। विश्वास का भंडार है। वचन। ठीक है, वचन। यीशु मसीह। यीशु मसीह, मतलब वो हमारे पास तो वही सब चीजों का भंडार है। ठीक है, हाँ। यीशु मसीह के चेले होने के नाते जो हमने जैसे पिछले सेशन में सीखा वो सब चीज होनी चाहिए आगे हमारे तरफ विश्वास। देखो एक हम नए भंडार की बात करेंगे कि वो जो एक भंडार है वो सबके पास होता है। और वो कौन सा भंडार है? थोड़ा गेस कीजिए, थोड़ा सोचो कौन सा भंडार है वो एक नया भंडार हम सीख रहे हैं, उस नए भंडार के बारे में सीख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 4 का 1-2 हमें 1 और 2 वचन बहुत कुछ सिखाना चाहता है कि हम उस भंडार को आज बहुत जरूरी है सीखना। और वो ऐसा भंडार है जो सबके पास आपको मिलेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। बिल्कुल राइट, गुड। आपने जल्दी पकड़ ली उस चीज को, क्योंकि मैंने सबके पास बोला ना, तो आपने जल्दी से उस चीज को पकड़ लिया कि वो क्या है, समय। परमेश्वर ने समय, गरीब को, अमीर को, सबको क्या दिया है? एक सम्मान दिया है। बिल्कुल। तो आज किसके बारे में सीख रहे हैं कि कौन सी चीज सीखेंगे? समय। ठीक है, तो जैसे कि और आगे लिखा है वचन में, एक बार सेकंड पढ़ना इसका। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। विश्वास योग्य हो? किस चीज में विश्वास योग्य हो? किस चीज के बारे में? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, कौन सा भंडार? जिस चीज का भंडार है उसमें होता है। हमने अभी देखा था ना, एक चीज बताई थी नैना बहन ने, वो चीज बताई थी, कौन सा है? समय। हमें उस समय में क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। हमें उस समय में क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। लिख लें आप, लिखना चाहते हो कि कौन सा भंडार? उस भंडार की बात हम सुन चुके हैं। कौन सा भंडार है वो? समय। भंडार ऐसी चीज है जो समय हमें परमेश्वर ने अमीर को दिया है, गरीब को दिया है। आपने देखा है कि फुटपाथ पे जो सोता है, क्या उसके पास 12 घंटे होते हैं? होते हैं उसके पास 12 घंटे? नहीं, वो भी क्या करता है, उसको भी 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। और हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से हमारे काम करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज सीखेंगे हम, समय के बारे में, कि वो कैसे लोग समय को जो यूज कर रहे हैं, और अपने हम हमारे समय जो परमेश्वर में दिया वो कौन हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया कि विश्वास योग्य हमें क्या होना है? समय में विश्वास योग्य होना है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ेंगे इससे। बाइबल में समय के 3 गुण हैं।
बाइबल में समय के 3 गुण हैं, ठीक है। पहला गुण, समय हमें प्रभु ने दिया है। पहला गुण कौन सा है? बाइबल कहती है कि समय हमें किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं भजन संहिता 31 का 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। ये दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? ठीक है, हम दूसरी लाइन में नहीं आएंगे, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने के हाथ से छुड़ा। हम फर्स्ट जो लाइन बोल रहा है क्या लिखा है? मेरे दिन तेरे हाथों में है। मतलब दाऊद कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है, मतलब उसे पता है कि ये दिन किसके हैं, किसने दिए मुझे? परमेश्वर ने दिए। और जो समय मेरे पास है किसका है? किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो जो हमारे दिन है, जो हमारा समय है, वो सब हमको किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो वचन में भी लिखा है कि दाऊद भी यही कह रहा है, मेरे दिन तेरे हाथों में है। तो मतलब हमें पता लगता है कि ये समय किसने दिया हमें? समय में किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। और इसी के साथ हम दूसरा गुण देखेंगे। इसी के साथ दूसरा गुण देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 7 का 29। पहला कुरिन्थियों 7 का 29। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम है, समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। ठीक है, आगे भी थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़े थोड़ा सा। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उसके पास कुछ है ही नहीं। बस अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि समय थोड़ा है। दूसरी बात देख रहे हैं, समय थोड़ा है। पहला कुरिन्थियों 7 का 29 में देखें, है भाइयों मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है। क्या? समय कम किया गया है। मतलब यहाँ देख, जल्दबाजी हो रही है हर चीज में कि पत्नी हो तो क्या हो, मानो नहीं कि पत्नी है। अगर रोना हो तो वहाँ मानो नहीं कि अरे हमको रोना है, क्या खुशी है यहाँ तो। मतलब बहुत जल्द, मतलब लग रहा है कि कुछ काम जो हो रहे हैं जल्दबाजी में, मतलब हमको जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास समय क्या है? कम है। यहाँ एक चीज को ये दिखा रहा है, बच्चों को जब आगे जाके पढ़ोगे तो ये है, तो ये मानो ही नहीं तो ये है ना, ऐसे करके। तो कई बार हम भी अपने काम जो करते हैं, या जैसे हम डेली प्रतिदिन दुकान पे जो बोलते हैं कि नहीं यार समय नहीं है, जितना हो जल्दी हो सके इस काम को क्या कर, जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया और तू अभी तक तुमने किया नहीं, तो जल्दी कर। तो मतलब यहाँ लिखा है कि समय थोड़ा है, ठीक है। और वचन में हमने देखा है भाइयों मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, ठीक है। तीसरा निकालेंगे हम इसी के साथ, समय बहुमूल्य है। इफिसियों 5 का अवसर को बहुमूल्य समझो तो भी दिन थोड़े हैं। 5 का 15-16 पढ़ना एक बार। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। एक मिनट, ठीक है। यहाँ लिखा है इफिसियों 5 का 15 में, इसलिए ध्यान से देखो, क्या करना है? ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। और क्या लिखा है? निर्बुद्धियों के समान पर बुद्धिमानों के समान चलनी है चाल, ठीक है। चलो अब मैं एक लड़कियों से पूछना चाहूंगा, लड़कियां बताएंगी मुझे कि निर्बुद्धि जो होते हैं वो कैसी चाल चलते हैं, और लड़के बताएंगे कि बुद्धिमान जो होते हैं वो कैसी चाल चलते हैं। हाँ, तो हमारी नैना बहन बताएगी निर्बुद्धि जो होते हैं वो कैसी चाल चलते हैं। परमेश्वर के वचन अनुसार जो परमेश्वर के भय में, ठीक है। हमारा हितेश भाई बताएगा बुद्धिमानी के, अगर बुद्धिमान हो तो वो कैसी चाल चलेगा। बुद्धिमान प्रभु का पालन करेगा। बुद्धिमान होगा विश्वासी बुद्धिमान, कोई भी बुद्धिमान, अविश्वासी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बुद्धिमान दोनों की बात हो रही है, निर्बुद्धि भी हो गई, बुद्धिमान भी हो गई, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों बता सकते हो आप। प्रभु की आज्ञा का पालन करेगा और अपनी जीभ को मतलब ध्यान से यूज करेगा, मतलब अपने बोलने चालने को ध्यान से करेगा और सारे काम अच्छे से मेजरमेंट से समय का हर चीज का ध्यान रखेगा। ठीक है, मैं बोलूं? एक मिनट पहले लड़की बोलेगी हाँ, यहाँ से कोई भी। हाँ, टीना टिंकल चलेगा कोई? टीना दोनों एक साथ बोल दूंगा। टीना हैं? निर्बुद्धि। तो पहले बिना आगे हो बेटा, ये दिख रहा है तेरे को, आगे हो जाना थोड़ा बोर्ड के। निर्बुद्धि है ना, जो कोई समझा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देगा और अपने चलाएगा, वो निर्बुद्धि है। ठीक है। हाँ, अब बताओ विकी भैया। बुद्धिमान अपना घर चट्टान पे बनाएगा। ठीक है, ये वचन वाली बात याद आ गया इनको। और आगे अगर प्लॉट पे चले तो नहीं चलेगा।
भाई मिट्टी में बनाएगा तो ढह नहीं जाएगा उसका, तो चट्टान में बुद्धिमान जो होगा वो अपना और ज्योति बताएगी निर्बुद्धि। कुछ अलग निर्बुद्धि और भी है, बहुत सारी बातें आपको याद नहीं आ रही यहाँ पर, आप पूछ रहा हूँ तो वैसे तो बहुत याद रहती है, आप याद नहीं आ रही क्या बात है, बहुत सारी बातें याद है, टूट के भरे भी पता ही नहीं था क्या बात है। हाँ ये बताइए, इसको पता आ गया निर्बुद्धिया नाट्यकारी होता है वो, मतलब है ना खुद की सोच के अनुसार चलता है, मतलब सोचता नहीं है वो, जो कर देता है वो कर देता है, फिर जब हो जाता है तब पछताता है। फ्यूचर का सोचे बिना अगर नहीं करता निर्बुद्धि, फ्यूचर का सोच के चले तो बुद्धि। हेमंत भैया बताएंगे कि बुद्धिमान बस 1 मिनट में बता रहे हैं, हेमंत भैया गवाही नहीं देंगे जल्दी से। बुद्धिमान के बारे में हाँ सोचो। बुद्धिमान तो बाइबल कहती है भजन 128 में, अच्छा वो जो बुद्धिमान जैसे कि देखो सुनो मेरी बात, ऐसे बताना कि मैं निर्बुद्धि हूँ, खड्डा है, मैं आगे जाता है, कोई मना कर रहा है कि नहीं यार मत जा गिर जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, अरे नहीं मैं गिर जाऊंगा तो आ भी जाऊंगा, गारंटी थोड़ी मैं आ जाऊंगा। तो आप थोड़ा सा बताओ। वही है कि अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें बुद्धि से चलना जरूरी है। अगर परमेश्वर चलो हो गया, हेमंत भैया का हो गया, हेमंत भैया का हो गया। मैं बताता हूँ निर्बुद्धि बुद्धिमान। निर्बुद्धि बता। अच्छा निर्बुद्धि मतलब मेरी आंखें हैं लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद करके चल रहा हूँ, गड्ढे में गिर जाता हूँ, मैं निर्बुद्धि। बताने ठीक है, बताने के बाद भी क्या कर रहे हैं तो निर्बुद्धि है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बुद्धिमान कौन होते हैं और निर्बुद्धि कौन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि निर्बुद्धि वो होता है कि उसको पता है कि किसी काम के लिए बोला गया उसको, क्या मम्मी ने या किसी भाई ने किसी जरूरी काम के लिए उसको बोल दिया और वो मोबाइल चलाता जा रहा है, मोबाइल चलाता जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है वो कि मुझे वो काम कर लूंगा लेकिन थोड़ा टाइम बाद करना है मुझे, या बाद में कर लूंगा, 1-2 दिन रुक के कर लूंगा, लेकिन वो जरूरी काम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ उसी काम को मोबाइल छेड़ रहा हूँ या किसी चीज में लग गया हूँ, बहुत सारे काम करता जा रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा हूँ किसी की, तो वो क्या है दुर्बुद्धि है। और बुद्धिमान वो होगा कि हाँ यार ये काम पहले जरूरी है, ये तो बाद में भी कर सकता हूँ, तो वो पहले काम कौन सा काम करेगा, जो उसको काम जरूरी करना है उस काम को पहले निपटाएगा, ठीक है। तो वो बुद्धिमान है। और परमेश्वर की हर एक जो बात कही भी परमेश्वर की बात है उसके अनुसार वो चलेगा, तो वो क्या है बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैंने देख ली और इसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। हम समय को जैसे 3 चीजें सीख ली हमने, 3 चीजें कौन कौन सी सीखी आप बताइए वापस एक बार। दिलीप भैया एक मिनट, ऐसे यार सारे एक साथ हो रहे हैं। दिलीप भैया आप बताइए फर्स्ट कौन सी बात सीखी थी हमने? समय हमें प्रभु ने दिया है, ठीक है। सेकंड रवि भाई बताएंगे, रवि समय बहुत थोड़ा है, ठीक है। थर्ड बात हमारे सोनू भाई बताएंगे, समय बहुमूल्य है। इन 3 बातों में हमने चीजों को सीख लिया। क्या आज हमारे जीवन में इन तीनों चीजों को रख के बैठे हैं या नहीं? हम समय को कैसे निर्बुद्धि की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या बुद्धिमान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हमें जरूरी है हम अपने आप को जांचें, क्योंकि समय जो है हमें किसने दिया है? प्रभु ने दिया है। ये हम नहीं कह रहे, क्या कह रहा है? वचन कह रहा है। ये दाऊद कह रहा है कि जो दिन है वो भी क्या है तेरे हाथों में है, और जो हमारा समय है वो भी किसके हाथों में? परमेश्वर के हाथों में। अगर यदि हम उस समय को और हम दिन को नहीं समझ पा रहे तो हम कौन है? हम निर्बुद्धि है। अगर यदि हम उस समय को और दिन को जान गए हैं कि हमें वो परमेश्वर ने दिए हैं, वो समय भी हमारा परमेश्वर ने दिया है, हमारे जो दिन है वो भी परमेश्वर ने दिए हैं, तो हमें क्या करना है? बुद्धिमानी के साथ उन्हें इस्तेमाल करना है। आप सोचो कितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हो, आप सोचिए कि कितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं। क्या सचमुच में जो परमेश्वर ने समय दिया वो परमेश्वर को समय मिल पा रहा है? क्या हम दे पा रहे हैं उसको समय? आप सोचिए, जो समय हमें परमेश्वर ने दिया है, जो दिन हमें परमेश्वर ने दिया है, क्या हम उसके लिए खर्च कर रहे हैं? उसके राज्य के लिए हम परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं उस समय को जो हमें परमेश्वर ने दिया है? बताइए, क्या हम खर्च कर रहे हैं? अगर हम खर्च नहीं कर रहे तो आज हमने 3 बातें सीखी हैं, और तीनों बातें आपको बताई मैंने कि दाऊद उस समय यही कह रहा है कि मेरे दिन तेरे हाथों में। हमें यही कहना है कि मेरे दिन तेरे हाथों में है, समय में प्रभु ने दिया, हमें क्या करना है? सोच समझकर उस समय को क्या करना है? खर्च करना है। हेमंत भाई, क्या आप समय को अपनी जेब में रख के लाए हो? आप अपने समय को जेब में रख के लाए हो? नहीं? या फिर रही भाई, आप जब हुए थे आप जब हुए थे तो क्या समय को साथ लेके आए थे?
पहले से पहले से था। कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये मतलब पता है लेकिन बताओ बताओ ना सर, कहाँ से आया? अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था। सूरज के घूमने के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन बनाया किसने? वैसे बनाया तो परमेश्वर ने दिया पूरा दिन और तो मेरा जो सवाल था जैसे हेमंत भाई से रवि से, मतलब हम समय को अपने साथ यहाँ नहीं लाए। समय किसने दिया हमें? परमेश्वर ने दिया है। और हमें जानना है कि हम जो समय है हमारे पास, वो समय को हम सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में उस समय को दे पा रहे हैं उसे? अगर यदि हम नहीं दे रहे तो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा था हमने, हम क्या है फिर? निर्बुद्धि। हाँ, हमें परमेश्वर को समय देना है। जो परमेश्वर ने समय दिया हमें परमेश्वर को देना है। ठीक है, इसके साथ एक डेमो में जाएंगे और भाई गुलशन हमारे बीच में आएंगे। जोरदार ताली हो जाए हमारे गुलशन भाई के लिए। डेमो ऊपर चल जाओ ना, ऊपर चल जाओ। ठीक है गुलशन, तैयार हो? कैसे है? धोनी की तरह कर रहा है। पानी पूरा तेल हो गया, आगे तो खिलाओ। आप पे करिए। फोटो मत खींचाओ जरा। नहीं, वो रोक रहा था, वैसे मैं बोला रोक रहा। अब यहाँ क्या करें हम? आपको कुछ पता चला? कैच खेल। बॉल को डांस मेरे से गेंद को मांगा नहीं। या मैंने उससे मांगा? नहीं। ठीक है, गोलू के लिए तालियां हो। हमने क्या किया आपको पता चला कुछ? हमने क्या किया आपको पता चला कुछ? टाइम वेस्ट, टाइम पास किया। अरे गोलू ने मेरे से मांगे नहीं और मैंने गोलू से मांगे और हम दोनों क्या कर रहे हैं और आप हंस रहे थे कि कर क्या रहे हैं। इन्होंने गेम का मतलब नहीं बताया है, कुछ नहीं किया और स्टार्ट भी हो गए। आज भी हम जो जवान हैं हम क्या कर रहे हैं? हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? टाइम हम पास, क्या कर रहे हैं? हर चीज़ को टाइम पास लेते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेते जा रहे हैं। गोलू क्या कर रहा था? बिना बोले क्या? मैंने उसको बोला कि गोलू पकड़, दे रहे आ गया, ले ले, रख ले। हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अरे तो वापस देगा तो दूंगा ना तेरे को। तो हम क्या कर रहे थे? एक दूसरे से लेते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेते। आज भी हम ऐसे हमारे जीवन में कुछ चीजों को हम क्या कर रहे हैं? लेते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं? लेते जा रहे हैं और उनको मना नहीं कर रहे हैं। जैसे आप बताइए, आप कौन सी चीजों को ले रहे हैं? जैसे गोलू ले रहा था, बिना बोले लेता जा रहा है। दोस्तों को। दिलीप भैया बताइए, आप अपने जीवन में कौन सी चीजों को ले रहे हो? मना भी नहीं कर रहे हो कि कोई दिक्कतें चलने तो आने दो। संसार की या फिर वचन के? कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी आपको लग रहा है। वचन हो गया या और भी ऐसी चीजें जो आपके जीवन में ज्यादा ही आपको लग रहा है हाँ मैं ले लूँ इसको, सही है, अब मैं ले लूँ, ठीक है, अभी तक ठीक है। आपको कौन सी चीज ऐसी? वचन ज्यादा ले लो। वचन में ज्यादा ले लो। वचन, ठीक है। और संसार में कौन सी चीज ऐसी है जो कई बुरे लोगों के बीच में जाके उनको परमेश्वर और सुसमाचार बताओ। मोबाइल फोन, ठीक है। और सेट संजू व्हाट्सएप है। रवि मोबाइल फोन में गेम्स ठीक है। ये क्या गेम जो है, जैसे कि गोलू मुझे बोला था कुछ गेम देने के लिए, लेकिन हमें आगे से एकदम से आकर्षित होता है। कोई बोलता है गेम बहुत अच्छा है, शानदार गेम है यार, मजा आ जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। हम क्या करते हैं? फटाफट डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर में गए, उसके बारे में डाउनलोड कर लिया उसको। या फिर यदि किसी ने हमको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेज दिया तो बड़ा मैसेज आ गया तो हमको लाइक करना पड़ता है, तो हम अंदर जाके उसको लाइक भी कर देते हैं, उसको रिप्लाई भी भेज देते हैं। बोला क्या उसने? रिप्लाई करना है, क्या कर रहे हैं? बोले तो कुछ बोला मुझे, बड़ी बड़ी बातें लिखने लग जाते हैं, वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, मैं, और कुछ एंड में क्या होता है? कुछ नहीं होता, गुड नाइट बोल के हम सो जाते हैं। तो ये क्या किया आपने? समय को क्या किया? वेस्ट किया। अभी हम क्या करें? कुछ मतलब निकला? आपको समझ में आया? कुछ केच किया, मैंने बोला बैठ जा, मैं भी अपनी जगह पे आ गया, कुछ मतलब नहीं निकला। तो वही हम क्या कर रहे हैं? हम समय को क्या कर रहे हैं? आज भी वेस्ट कर रहे हैं। आज हमें ना बोलना है। गोलू केच एक बार करता, मुझे बोलता नहीं भाई बता दो कर क्या रहे हैं, नहीं रहने दे,
नहीं चाहिए वो चला। तो हम वैसे ही हमको क्या कर रहे हैं, हम समय को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उस समय को। जो भी हमारे पास आ रहा है हम उसको लेते जा रहे हैं। हमें आज से ना बोलना है। क्या बोलना है? ना। हमें आज सीखना होगा। टीना इधर देखो, हम सबको क्या है, हम सबको सीखना होगा। हमें क्या बोलना है? क्या बोलना है? ना बोलना होगा। ये नहीं कि अरे यार वो वहाँ ले जा रहा है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपने कामों को छोड़ के तेरे साथ तैयार उस काम को करने के लिए। हाँ मूवी चलना है, पर वो मूवी अच्छी लगी है। कौन कौन ना बोलता है मूवी? अगर कोई बोल दे आके कि अच्छी लगी है, हेमंत भैया अगर आपको कोई आके बोले कि अच्छी सी एक पिक्चर लगी तो आप क्या करोगे? मुझे वैसे तो पहले जो भी बोलता था तो भी मैं जाता था मूवी में। अभी की बात करेंगे। अभी तो मुझे 2 साल हो गए, मैंने पिक्चरें छोड़ दी है क्योंकि के बाद इन्होंने पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखी थी। आज देखी थी वो हमको बोला गया था। वो भी आती दिलीप भैया, अगर कोई आपको फ्रेंड आके बोलता है कि अपन को किसी जरूरी काम, मतलब वैसे कोई आपको लगता है कि ये तो है लेकिन आप हाँ क्या क्या लगता है आपको? कौन सा काम जो भी आपको लगता है? मूवी हो गया जो आपको पसंद है? मूवी यू आर रॉन्ग, मैं मूवी इतनी मुझे पसंद नहीं है। जो भी आपको पसंद है, मुझे नहीं पता, जो आपको लगता है हाँ इस काम के लिए बोला मैं चला जाऊंगा, मना नहीं करूंगा। हाँ इनकेस होता है कोई प्रॉब्लम में है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। उसके लिए देखो, हम अगर सामने की कोई प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि हमें जरूरी है, हाँ इसकी प्रभु ये नहीं कहता हमें प्यार करना है, सूदी लेनी है, ये काम करना है, लेकिन हमें लगता है ये चीज मुझे पसंद नहीं है, फिर भी ये जिद कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके खातिर जा रहा हूँ, इसकी ये बोल रहा है तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें आज से क्या करना है, उन चीजों को नहीं करना है, ना बोलना है। भैया ठीक है, आपको पसंद है आप जाओ, लेकिन मैं नहीं। मुझे वही समय किसको देना है? प्रभु को। वही समय परमेश्वर को देना है। अगर हम परमेश्वर को समय, अगर हमको लगता है कि ये यार अब ये मेरा ये काम भी इस समय में हो सकता है, हम हमारे कामों को भी कर सकते हैं और परमेश्वर के काम को भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर को हम समय नहीं दे पाते हैं, और हम जो समय है उसको क्या कर रहे हैं, हम सोच समझ कर खर्च नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें समय को क्या करना है, सोच समझ कर समय खर्च करना है। कि भैया हमें समय को क्या करना है, हमें समय को बहुमूल्य समझना है और अगर वेस्ट काम में ना करना है, वेस्ट काम में ना करना है। हमें जो प्रभु ने जो हमें समय दिया है उसको हमें सोच समझ कर खर्च करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सारा समय परमेश्वर को देना है, हमें अपने भी काम करने हैं, दुकान पे जाना है समय पे, या हम समय पे वहाँ से जो भी हमें काम करना है जितना, जैसे कि देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे क्या होता है कि ना, जैसे दूसरे दिन दुकान में माल चाहिए होता है ना, एग्जाम्पल मुझे दुकान का माल चाहिए होता है, तो मैं 2 दिन पहले क्या करता हूँ, उस माल की क्या करता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें जो है हम सीखेंगे आगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? यस। क्या हमारे जीवन में उस बात को सीखना चाहते हैं कि अब हमें हमारे समय को कैसे क्या करना है, परमेश्वर को देना है, अपने कामों में देना है, और दूसरी चीजों में हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, ना बोलना है। हमें क्या करना है, ना बोलना है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। फर्स्ट, समय का प्रबंधन कैसे करें, ठीक है। फर्स्ट हमारा होगा मैनेजमेंट हो गया, कैसे करें। फर्स्ट हमारा जो है योजना बनाए। क्या है, लिख सकते हैं आप, लिखना चाहो लिख लो। हितेश भाई आप, अच्छा लो, टीना डिंकल आप लिख नहीं रहे, ठीक है लिखो। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, योजना बनाए, ठीक है। हम पहले बच्चा निकाल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, लिख लिया सबने। उत्पत्ति 11 अध्याय 3 से 7। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। बस हो गया। देखो आपने सबने सुने बच्चन जो राजू भाई ने पढ़े, सुना आपने, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, राजू भाई आपस में क्या कह रहे हैं,
एक बार फिर से पढ़ना है थोड़ा, आप सुनिए, देखो इधर देखिए क्या वो क्या वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति